आप सभी को दुर्वा अष्टमी दुबड़ी आठे की हार्दिक शुभकामनाएं। दुबड़ी आठे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। कहीं कहीं जगह इसे सप्तमी के दिन भी मनाया जाता है, जिसे दुबड़ी साते कहा जाता है। पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दें और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बनाकर रख दें। दुर्वा अष्टमी यानी कि दुबड़ी आठे के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो देती है और इनकी पूजा भी योग द्वाक्ष की तरह ही पटरा बनाकर की जाती है। और इसके साथ साथ इस दिन व्रत कथा भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुबड़ी आठे की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ और इसी के साथ साथ गणेश जी की भी कथा इसके साथ सुनी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय दुबड़ी आठे अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय कर दी। मुहूर्त निकलवाया गया तो मुहूर्त दुबड़ी आठ का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस तरह साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों के समय नाग के डस जाने से मर गए। सबकी मुहूर्त दुबड़ी आठे के थे। अंत 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की एक दूधराज की बहन किसी गांव में रहती थी। उसे लेने गए और लेकर जब वापस आने लगा तो बहन को प्यास लगी और वह पानी पीने कुएं पर गई। वहां पर एक बूढ़ी डोकरी कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है? डोकरी ने कहा, मैं बे माता हूँ और साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके हैं, 8वां मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी बुद्धि पर ढक्कन दे रही हूँ। बहन ने पूछा, क्या वो किसी तरह बच भी सकता है? बे माता ने कहा, हाँ, अगर उसकी दूर पास की बहन बुआ जो दुबड़ी आठे की पूजा करती हो वे उल्टे उल्टे नेक करे, गाली निकाले, करड़ को से अर्थात हर तरह शगुन करे और बारात में साथ जावे और तेली से तांत लावे, कुमार से हांडी ढक्कन लावे और काचा करवा लावे और फेरों में नाक डसने आवे, उसे काचे करवे में कच्चा दूध पिलावे और वह पीने लगे तक हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तांत से बांध ले तो काल की ये घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से ही चालू हो गई। गालियां बकती बकती भाई के पास पहुंची। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो अच्छी थी, आई तो गालियां बक रही है, कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? राम राम करते घर पहुंचे। भाई का बाण बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस कर्म फूटे का बाण चौकी पर ना बिठाकर सिल्ला पर बिठाऊंगी। जिद करने लगी तो बाण सिल्ला पर बिठाया। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली की पीछे की दीवार तोड़कर उससे ही निकासी कराओ, सामने से नहीं कराने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकने लगी, जिद करने लगी तो फिर पीछे हवेली की दीवार तोड़कर उधर से ही निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज मर गया होता। अब बारात, बहन ने कहा कि मैं बारात में साथ चलूंगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती, अब तो इस तरह गालियां बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी, वह भी साथ गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी, इस कर्म फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई। तभी बड़का पेड़ टूटकर आ गिरा। सभी बाराती कहने लगे, ये कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे ना जाने कितने आदमी मर जाते। संबंधी के द्वार पर बहन ने जिद की कि पीछे के द्वार पर तोरण करो, इसका तोरण सामने के द्वार पर नहीं करने दूंगी और आरती भी चौमुखे दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाली भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा, यह कहे वही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे में जल गया। खीरे ना होते तो सांप दूल्हा को काट खाता। फिर बहन जिद करके फेरों के साथ बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। फिर बहन ने सांप के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने सांप के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर उसे अपने गोडे के नीचे दबा दिया और कहा, अब निश्चित होकर फेरे करो। उसी समय नागन सू सुसाती हुई कहने लगी, पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सांप को। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी में ही दुखी हूँ, मेरे तो 7 भाभी कब से दुखी बैठी हैं। सर्पनी ने कहा, जा एक छोड़ा। बहन ने कहा, बाकी 6 क्या करेंगे? सर्पनी ने कहा, जा 2 छोड़े। बहन ने कहा, बाकी 5 का क्या होगा? इस प्रकार बहन ने 7 भाई जीवित करा लिए और फिर जाकर कहीं उसने सांप को छोड़ा। बहन अपने 8 भाई भाभीियों को लेकर बारात के साथ रवाना हुई। रास्ते में ही दुबड़ी आठे आ गई तो बहन ने कहा, सबको दुबड़ी आठे की पूजा करवाऊंगी,
कहानी कहूंगी पर तैयारी कैसे कहूँ। बहन ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वहीं मंडा पड़ा है। बेर का पेड़ उगा हुआ है, उसी के नीचे बीरिये के ठोकरे भरे पड़े हैं और पूजन की सब सामग्री भी पड़ी है। बहन ने सातों भाभीियों के साथ पूजा की, कांटा पासा वे कथा कही, फिर बीरियों से सबने बायना निकाला। बहन ने भाभीियों से कहा, हमेशा भादो शुदी आटे की दुबड़ी की पूजा करना, कांटा पासना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकार और साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। सोच रहे थे कि अभी कोई आकर कह देगा कि आठवां बेटा भी मर गया तो बस छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी पनिहारियों ने आकर बताया कि स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी 8 भाई 8 भाभीियों को लेकर आ रही है। साहूकार और साहूकारनी बोले, ताने मारती हो या फिर मजाक करती हो। पनिहारियों ने कहा, हम सब सच कह रहे हैं। बहू के स्वागत होती बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने गांव। माँ ने कहा, बेटा कुछ दिन अपनी भाभीियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े, भैंस बाड़े, छाछ बिलोंगने और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत है, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहन को बहुत कुछ देकर उसे ससुराल पहुंचा दिया। दुबड़ी आठे माता, उनका भला करा वैसे ही सबका कहना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले की, सभी की माता उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको गणेश जी की पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के द्वारा बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे और वह रोज बनाती थी। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बुढ़िया वहां पर गई और बोली, राजकीर भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाती हैं, इसलिए तुम मेरे पत्थर के गणेश जी बनाओ। गणेश जी आप पर बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, बुढ़िया माई, जितनी देर तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाने में लगेगी उतनी देर में तो हम सेठ जी की एक दीवार बना लेंगे। बुढ़िया यह सुनकर बहुत ही दुखी मन के साथ अपने घर वापिस आ गई। राजगीर जो दीवार बना रही थी उस दीवार में उन्हें पूरा दिन बीत गया। वह जब भी दीवार बनाने की शुरुआत करती वह पहले ही टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए तो पूछा, आज कुछ काम नहीं किया क्या? तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात बताई। इस पर सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर क्षमा मांगते हुए कहा कि बुढ़िया माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने जो सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर वह बुढ़िया माई बहुत ही ज्यादा खुश हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही सभी जन पर कृपा करना। कहानी कहने वाले सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना।